बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अभी इस वक्त जब हम खिताब कर रहे हैं, कोई 4-5 घंटे के बाद जो 2020 का साल है वो इख्तिताम पजीर होगा। 2020 का साल वैसे पूरी दुनिया में, सारी दुनिया के इंसानों के लिए तकलीफ़ और मुश्किलात का साल रहा। कोरोना जैसी वबा ने इंसान की बहुत सी तामीर, तरक्की, सफ़र, तिजारत, तालीम, सब चीज़ों को मुतासिर किया, लेकिन बहुत ही जो मुहज़्ज़ब, मुनज़्ज़म कौमें थीं उन्होंने अपने आप को संभाला दिया और उन्होंने इसका भरपूर मुकाबला किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2020 के साल में आज जो हमारा एजेंडा है, जिसको हम इस वक्त ज़ेर बहस ला रहे हैं, जिसमें हम रोने धोने से इस साल का इख्तिताम कर रहे हैं। ये पूरा साल फरवरी से जब शुरू हुआ है, कोरोना के हवाले से रोने धोने, लाशें उठाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन ना होने, अद्वियात के ना होने से हमने इसका इब्तिदा किया। हम कोई आपस में मिल बैठ कर इस बैनुल अक़वामी इंसानी पे मुसल्लत जो एक मर्ज़ है, इसका मुकाबला करने के लिए में भी हम आपस में कभी नहीं बैठ सके। हमने कभी भी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई कि एक वबा हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इसके लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं और अपने सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाएं। हम नहीं बना सके। इसी के तनाजुर में गिरान फरोशी और महंगाई ने हमारे गरीब लोगों की, बलोचिस्तान जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 87% तक नीचे चला गया, गुर्बत की शरह यहाँ पर 87% लोग भूख से, प्यास से, न्यूट्रिशन से यानी ग़िज़ाइयत से महरूम आबादी को महंगाई ने मज़ीद तबाही और बर्बादी से दो चार कर दिया। उसके ऊपर जनाबे वाला पिछले साल की फरवरी से लेकर अभी के दिसंबर में, इस मेरे ख्याल में आप 1-2 किलोमीटर रेडियस के इलाके से बाहर निकल के देखें, अभी भी हमारी माएँ बहनें, हमारी दादी नानियाँ, बूढ़ी औरतें वो टटर टटर कर गैस के सामने बैठी होती हैं, लेकिन वहाँ पर गैस नहीं होता। पूरे बलोचिस्तान में लोग, बिजली के बल्ब, चांद नजर आ जाता है, सितारे नजर आ जाते हैं, घर में हजारों रुपए के अखराजात करके बिजली की लाइनें लगी हैं, लेकिन उनमें बिजली नहीं आती। ये पूरा साल लोग जो है सर्दियों में और गर्मियों में बिजली और गैस से महरूमी में उन्होंने गुजार दिया। और छोड़े जनाबे वाला, जब कोई सफर पे निकलता है, मैदान जंग पर लोगों के बच्चे जाते हैं, कभी लोगों को यह खदशा नहीं होता कि हमारा बच्चा जंग में मारा जाएगा। लेकिन अगर किसी का फर्जिंद और किसी की माँ बहन रखते सफ़र बांधती है कराची के लिए, पंजाब के लिए या अपने गांव के लिए, कुरान उठाए जाते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं कि परवरदिगार इसको बहिफाजत अपनी मंजिल पे पहुंचा। और बहुत खुश नसीब होते हैं जो मंजिल पे पहुंचते हैं, वरना अक्सर की लाशें टुकड़ों में हमारे हाईवेज पर बिखरी होती हैं। पूरे साल में हादसात का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। इसके अलावा जनाबे वाला क्या बताऊं, कुदरत ने बलूचिस्तान को क्या नेमतें नहीं दी। लाखों मिलियन क्यूबिक फुट सालाना बारिश बरसती है, नदियों में आता है, जेर जमीन पानी है, 70% हमारा साहिल समंदर है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है पानी को साफ करने के लिए, लेकिन हर शहर में, बलूचिस्तान के हर शहर में लोग पीने के पानी के लिए मजबूर हैं, मोहताज हैं। अपने बच्चों का पेट काटते हैं और टंकी माफिया को देते हैं कि ताकि उनके घर में पानी आए। रोजी रोटी, आटा, दाल, चावल, चीनी, गोश्त बहुत दूर की बात है। ये 2020 की एक हकीकत है जनाबे वाला, जिसमें अभी हम गुजर रहे हैं और 5 घंटे के बाद 2021 में दाखिल हो रहे हैं इसी सूरत हाल के साथ। 2020 में यहां पर जब ये कोरोना आया, पूरी दुनिया में तिजारत बंद हुई, बलूचिस्तान में सनत उर्फत नहीं है, बलूचिस्तान की मईशत तबाहाल है, बलूचिस्तान में रोजगार के जराहे नहीं है, गुज़िश्ता 10 सालों से मुलाजमत के कोई मौके नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो होती है जमींदारी है। यहाँ के जमींदारों ने प्याज उगाया, यहाँ पर टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा अमला हुआ। हमने यहाँ पर बताया कि बलूचिस्तान को 60 से 70 अरब रुपए का नुकसान होगा, हमारा मजाक उड़ाया गया। जब टिड्डी दल आया, टिड्डी दल ने 60 अरब नहीं, मैं तो समझता हूं बलूचिस्तान में 180-190 अरब रुपए का नुकसान करके गया, और उसकी बाकायदा रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। कपास की फसल बलूचिस्तान में तबाह हुई, लोगों ने जो प्याज
सारे रास्ते तिजारत के बंद हो गए, उनकी प्याज जनाबे वाला जितने उनके अखराजात थे उससे ज्यादा में वो वहां पे बिक नहीं सका। लोग आज का जमींदार उसकी कमर टूट गई है 2020 में, हमने उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, हमने उसको कोई आसरा नहीं दिया कि वो हमारी न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत और हमारे माशरे में हम सबको रोजी और रोटी फराम करने वाला तबका है। जनाबे वाला क्वेटा में जब कोई घर से निकलता है तो कहते हैं कि अब कल सुबह आपको मिलेंगे। कहता है क्यों? क्योंकि क्वेटा जैसा सिर्फ और सिर्फ वाहिद शहर है हमारा। क्वेटा में आप जब घर से निकलते हैं शाम पहुंच नहीं सकते अपने घर, आप सुबह ही पहुंच जाते हैं। यह आज से जनाबे वाला क्वेटा में ट्रैफिक का जो बेहंगम निज़ाम है 2020 में, 2021 में भी हम इसी बेहंगम हालत में दाखिल होंगे। एक ऐसी कौम जिसके पास पैसे हैं, कोई सीपैक की बात कर रहा है, कोई ग्वादर की बात कर रहा है, फैंस की बात कर रहा है, स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है, फैंसी सिटी की बात कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, हकीकतों पे बात करें। कोई मरीज एम्बुलेंस में अगर घर से निकले, जनाबे वाला क्वेटा की शहरों पर माहों ने बच्चे जने हैं रक्षों में, एम्बुलेंसों में। हम से एक ट्रैफिक का निजाम कंट्रोल नहीं होता, हम आए हैं सीपैक और सीपैक में हिस्सा लेने की बात करते हैं। जनाबे वाला एक साल 2020 में तालीम बलूचिस्तान में वैसे ही तबाहाल है। 25 लाख बच्चे स्कूल और असातिज़ा से महरूम हैं। दुनिया में जाहिल कौमों में शुमार बलूचिस्तान के लोगों का होता है। किसी किताब में, किसी सहीफ़े किताब में, किसी आसमानी किताब में, इंजील में, तौरात में, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा गया है कि हमारे बच्चे स्कूल से महरूम हो, असातिज़ा से महरूम हो। 25 लाख बच्चे हमारे स्कूल से पहले ही महरूम थे। एक साल से जब फरवरी में कोरोना का मरज आया, उसके बाद जितने इजलास हुए, मैं मुसलसल तवज्जो दिलाओ नोटिस तालीम पे ला रहा था कि लेट्स सिट टुगेदर। 80-90 अरब का हमारा PSDP है, इसको इनोवेशन के तहत ऐसा बजट ले आएंगे जिसमें हम अपने जो बच्चे हैं जिनकी दिमागी तवाजुन सलाहियतें खत्म होकर जा रही हैं, तालीम से महरूम है, कोरोना में स्कूल बंद हो रहे हैं, लेट्स इसको, इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर इस नस्ल को जहालियत से, बेतालीमी से निकाल के आगे बढ़ाएं। लेकिन हम नहीं कर सके। एक साल का अर्जा गुजरा, हमारे बच्चे और पीछे चले गए और आने वाले साल में भी पता नहीं कोरोना कितना अर्सा चलेगा। हमारे पास कोई एजुकेशन इनोवेटिव पॉलिसी हम बना नहीं सके। ये 2020 के आखिरी टिमटिमाती शम्मे की रोशनी में ये मैं बातें कर रहा हूं। जनाबे वाला, जनाब स्पीकर, 2020 में सारी दुनिया कोरोना, जंजाल, मुसीबतों में फंसा हुआ था। अचानक जनाबे वाला एक आइलैंड्स पर कब्जे का, जज़ायर पर कब्जे का नोटिफिकेशन अगस्त में निकाल दिया गया, छुपाया उसको गया। सितंबर में जो गज़ट्स में शाया हो गया तो लोगों को पता चला कि जी ये तो सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर पर, भाई हमें आप कुछ देते नहीं हैं, आप हमारे जज़ायर पे कब्जा करते हैं। रेको दिक की गुफ्तु शुनीद में आप शामिल हैं। हमारे जो है सारे वसाइल की जो है गैस है, PPLS, सारी चीजों में इस बलूचिस्तान की असम्बली को तो पता ही नहीं है। इससे तो ज्यादा एक काम से तालिब इल्म अखबार ले ले, उसको ज्यादा पता होगा कि वहां की असम्बली के अरकान को पता नहीं होता कि हमारे सूबे की दौलत, हमारी सूबे की मईशत, हमारी सूबे की हैसियत क्या है। इसके अलावा जनाब वाला, पिछले साल यहां पर तेल के कारोबार पर पाबंदी आयद की गई। हमने वो तकरीर की, वो अभी भी कल परसों चल रहा था, कुछ नौजवानों ने निकाल के उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया था। वो बात मैं दोबारा दोहराता हूं। और इस साल फिर हमारे पास 2000 किलोमीटर बॉर्डर है। 2020 में हमने चमन के लोगों का खून बहाया। हमने वहां पर उस खूबसूरत इलाके को जिसका नाम चमन है, वैसे तो चमन नहीं है, वो अब नखलिस्तान बन गया है, वो बूकिस्तान बन गया है, वहां से लेकर जनाबे वाला हमने यहां तक ग्वादर तक फेंस लगा दिया बॉर्डर पर कि जी हम सरहदों से जब सिक्योरिटी का हम लोगों को सिक्योर करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द, तखरीबार, बैरूनी आलाकार जो है आ रहे हैं, हमने बलूचिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। बिल्कुल जी, आपने हमें भूख से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, जहालत से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, आपने हमारा प्यास का मसला हल कर दिया, आपने हमें अच्छी तालीम दी दी, आपने चुनौती दी। अब सिर्फ हमारा मसला था लोग आके हमें मार रहे हैं, तो आप हमारे लिए सरहदों पर जो है अरबों रुपए की बाढ़ लगा दी। अच्छी बात है, चलो बाकी मसले हल कर लिए। उसके बाद आपने सब पर रोजी और रोटी के दरवाजे बंद कर दिए। फिर उस वक्त जब इन्होंने तेल के कारोबार पर पाबंदी लगाई तो हमने यही बात की, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी
for government of Balochistan. आपके चेक पोस्टों पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी गवर्नमेंट तेल के कारोबार करने वालों से ज्यादा पैसा कमाते हैं. ये सारे जो चेक पोस्ट लगे हैं, these are not for security. अगर सिक्योरिटी के लिए हमने 10 दफा कहा कि आप बॉर्डर कॉरिडोर्स बनाए, जब मैंने चमन पे बात की कि जनाबे वाला वहां पर एक पर्ची के जरिए इज्जतदार तरीके से उसको कहें कि जी 1500 रुपए यहां पे जमा करें और आप जिधर तक तेल ले जाते हैं. फिलहाल क्योंकि बलूचिस्तान में तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर. जब तक किसी सूबे में आपने तेल के कारोबार पर पाबंदी लगा दी, ये चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये कभी गए नहीं है बलूचिस्तान. हम जाते हैं ना, हम तो दुकानों से जिधर भी मिल जाती है तेल खत्म हो जाते हैं, उसने ड्रम बाहर रखा हुआ डालते हैं. इस पूरे बलूचिस्तान में आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, शेल का, पता नहीं और काफी इदारे जो कंपनियां खुली हुई हैं, किसने जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है लोगों को यहां पर तेल जो है वो पंप से मिलेगी, लिहाजा वो बॉर्डर से ना ले आए. ये तो देखिए हमारे सोचने की बात, ये हमारे औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं, कि इनकी खुराक की, इनकी जिंदगी की, इनकी तेल की, इनकी सेहत की, इनकी तालीम की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है. खुदावंद तबारक ताला के बाद इन्होंने हमें मुंतखब किया है, इन्होंने गलत फैसला किया, अच्छा फैसला किया, हम यहां पर बैठे हुए हैं. पता नहीं उन्होंने फैसले किए, कुछ फैसले और भी लोग करते हैं. आज फिर दोबारा ये क्राइसिस उठ गया. ये इंडस्ट्री 18वीं तरमीम के बाद हमने 10 दफा कहा भाई हमारे साथ बैठे हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं. इस सूबे में हम एक एनर्जी पॉलिसी बनाएंगे. एनर्जी डजंट मीन्स ओनली इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ बिजली का नाम नहीं है. एनर्जी में तेल, एनर्जी में गैस, एनर्जी में पेट्रोल, एनर्जी में डीजल, एनर्जी में